अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे पास जो ट्रेंड हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन का, उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स चेंज नहीं होते इस रिएक्शन पे। तो हमें अल्कोहल भी ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें एक उसमें जो नंबर ऑफ़ फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो 1200 हैं, जो 35 ओवरऑल 3500 सीट्स हैं। तो उसके अगेंस्ट 1200 यानी 38% ऑलमोस्ट फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं और 62% या 2200 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिपीटर्स हैं। तो इसकी रीज़न वेरियस फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और मज़े की बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, ख़ास तौर पे फ्रेशर्स में भी और रिपीटर्स में भी, जो बेसिकली किसी इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक नहीं होते। वो घर बैठ के तैयारी करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने प्रिपरेशन किस इदारे में की है, ये चीज़ मैटर करती है कि आपने प्रिपरेशन किस तरह से की है। आपका मेंटोर अच्छा होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ टीचर जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देता हो कि और ख़ास तौर पे फ्रेशर स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब वो इंटर कर रहे होते हैं, एफएससी कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट में, तो वो अपनी प्रिपरेशन तब से ही स्टार्ट कर दिया करें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बीइंग एन एमडी कैट स्टूडेंट उसका प्लान है कि वो एमडी कैट में अपेयर होगा, तो जब भी वो अपेयर हो अपनी क्लास के अंदर और वो क्लास लेक्चर्स ले रहा हो, तो उसके पास एमडी कैट का सिलेबस लाजमी होना चाहिए उस साल का। और एमडी कैट के सिलेबस में जो अगर वो टॉपिक जो टीचर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से, इंग्लिश में से पढ़ा रहा है और वो टॉपिक उस सिलेबस में मौजूद है, तो उसकी अप्रोच उस टाइम इंटरमीडिएट की जो है वो नहीं होनी चाहिए, उससे डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब ये फैक्टर्स शामिल होंगे किसी भी स्टूडेंट की इंटर की लाइफ में, तो लाजमी तौर पे उसे किसी एक तो बहुत बड़े इदारे की ज़रूरत नहीं होगी प्रिपरेशन के लिए, उसका पैसा जो है वो बच जाएगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि उसको जो 2 से 3 महीने होते हैं प्रिपरेशन के, उसमें प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। तो उसके चांसेस आगे जाने के, एमडी गेट पास करने के आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, जो कि नम्स एडमिशन 2023 इन MBBS एंड BDS इन आर्मी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, उसके लिहाज से आज ही नम्स के पोर्टल से ये बात अनाउंस हुई है कि रजिस्ट्रेशन फॉर MBBS एंड BDS जो है वो ओपन हो चुकी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन आपको देनी थी। उसमें ये है कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। मींस कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी, अटेस्टेड कॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप पोर्टल ओपन करेंगे, वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नॉन एडिटेबल है, यानी वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड। तो आपने उसको इस तरह करना है कि उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है, अपनी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी तरह से देनी है वहाँ पे। और सेकेंडली, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूँ वक़ार अज़ीम। और आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता होगा 4 अक्टूबर 2023 द लॉरेट्स, नोबल लॉरेट्स, नोबल प्राइज़ याफ्ता जो केमिस्ट हैं 3, वो अनाउंस हो चुके हैं। और उसी के बारे में मैं डिस्कशन करने के लिए आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। बेसिकली 3 साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया था और 3 साइंटिस्ट को ही नोबल प्राइज़ अवार्ड किया गया है ऑफ 2023 ऑन डिस्कवरी एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स। उनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। सबसे फ़र्स्ट का नाम एलेक्सी एकीमूव है और इनका ताल्लुक़ USA से है। इसी तरह लोई ब्रूस, इनका ताल्लुक़ भी जो है वो USA से है। और हमारे पास मॉन्जी बेवेंडी, इनका ताल्लुक़ भी USA से है। तो ये तीनों साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक़ USA से है, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है ऑन डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। हमें सबको पता है नैनो टेक्नोलॉजी इस टाइम सबसे की बात करें तो ये हमारे लेक्चर्स नोमेनक्लेचर के आप तक पहुंच चुके हैं। एल्डिहाइड्स को अल्कानल्स कहा जाता है और कीटोन्स को अल्कानोन्स कहा जाता है। जो एंडिंग ई होता है अल्केन का, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विद Al।
अगर हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारे पास कार्बोनाइल की दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेथनल, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला HCHO होता है। और इसकी एक साइड पे R ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एथेनल है जिसे एस्टेल्डिहाइड भी कहा जाता है और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3CHO है। अगर हम नंबर ऑफ़ अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स के केस में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो अल्फ़ा कार्बन एटम्स एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, और नंबर ऑफ़ बीटा कार्बन्स की बात की जाए तो ये ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल है। इसी तरह अगर कीटोन्स की बात की जाए तो कार्बोनाइल की दोनों साइड्स पर कार्बन्स होते हैं, यानी सिंपल सा जो कीटोन है वो प्रोपानोन है। हमारे पास 3 कार्बन्स हैं तो प्रोपेन, और E रिप्लेस करेंगे ONE से तो बन जाएगा प्रोपानोन, जिसे एसीटोन कहा जाता है और जिसका फार्मूला होता है CHCl3। तो इंटर के बच्चों के लिए नॉर्मली ये नई चीज़ होती है, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। क्लोरोफॉर्म का मतलब अगर X3 की जगह पे क्लोरीन आ जाए तो X3 की जगह पे आयोडीन भी आ सकता है तो वो आयोडोफॉर्म होगा, F भी आ सकता है तो वो फ्लोरोफॉर्म होगा, ब्रोमीन भी है वो ब्रोमोफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारे पास हेलोफॉर्म है, एक सॉल्ट है। सॉल्ट में इस H की जगह पे R भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने जो अल्कोहल या कार्बोनाइल कंपाउंड्स लिए हैं वो कौन से हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास सोडियम हेलाइड्स भी इसके साथ साथ बनते होते हैं। ये जो हेलो फॉर्म है ये बेसिकली येलो, आयोडोफॉर्म ख़ास तौर पे जो है ये येलो कलर का होता है। और अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से कौन से ये देते हैं और कौन से ये रिएक्शंस नहीं देते हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये वाला हिस्सा आइडेंटिफाई करना है। अगर ये हिस्सा वहाँ पर मौजूद हो तो इसका मतलब है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा वो कंपाउंड, अगर ये ना हो तो वो नहीं देगा। अब हम कीटोन्स की बात कर लेते हैं। 2 कीटोन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला कीटोन है और एक जो है वो ये वाला कीटोन है। अब इसे ज़रा देखिए, इसमें आपका वो जो आइडेंटिफाई करना था वो वाला हिस्सा अवेलेबल है, लेकिन इसमें वो अवेलेबल, इधर भी इथाइल ग्रुप है इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो हम जनरली ये कहते हैं कि कीटोन्स में से जो हमारे पास मिथाइल कीटोन्स होंगे या 2 अल्कानोन्स होंगे। 2 अल्कानोन्स का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमारा जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 प्रोपानोन है। इसी तरह से 2 पेंटानोन भी हो सकता है, 2 हेक्सानोन भी हो सकता है। ये जितने भी 2 अल्कानोन्स होंगे वो हमारे पास ये रिएक्शन दे। सो देखते रहिए डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।